हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो भाई आज हमारे उस्ताद, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर के पास भाई रहते भाई। और ये उस्ताद जो है ना, लोकल में गाड़ी चलाते हैं भाई, और अकेले ही चलते हैं मस्ती में। कहाँ चलते हैं उस्ताद? लखनऊ बनारस लखनऊ। तो ये खाली बनारस और लखनऊ चलते हैं ना, तो इनका माल साइड है, क्योंकि इनको पता है कि हमको खाली लखनऊ ही जाना है और हमारे लिए कोई पता नहीं रहता, क्योंकि हमारी गाड़ी चल रही है एडॉक में। एडॉक का मतलब ये होता है कि हमें पूरी इंडिया में कहीं भी भेज सकता है भाई। हाँ, ये होता है ना, कहीं भी भेज सकता है। अभी हमारा गाड़ी भरा जा रहा है, मगर हमारे लिए कंफर्म नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। तो देखते हैं भाई कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अपना कलकत्ता भी जाना हो सकता है, और भुवनेश्वर, जहाँ कहाँ भुवनेश्वर पड़ता है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा। तो भाई ये उड़ीसा भी जाना हो सकता है, और कलकत्ता भी, और रायपुर भी। तो इन 3 जगह में कहीं ना कहीं जाना हो सकता है भाई। तो देखते हैं भाई कहाँ का मिलेगा लोडिंग। तो ठीक है भाई, मिलते हैं लोडिंग के बाद। और यहाँ पर पानी उनी भर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कूल ठंडा ठंडा पानी है भाई यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हमने पानी उनी भर लिया भाई, और उस्ताद जी भाई पानी भर लिए हैं, और ठंडा ठंडा पानी है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या भी है। समस्या क्या है ना, कि यहाँ पर पानी की और लैट्रिन बाथरूम की बहुत ज़्यादा समस्या है भाई। देख रहे हैं उस्ताद जी नया नया ठंडा ठंडा पानी भर लिए हैं, और गाड़ी हमारी भाई लोडिंग हो रही है। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, और देखते हैं कहाँ की लोडिंग रहेगा। अभी कोई कन्फर्म नहीं है भाई, और पता ही चलते मैं ज़रूर बताऊँगा। और भाई चलते हैं, आज कहाँ का रहेगा कोई भी पता नहीं है भाई। लो भाई ठंडा ठंडा पानी। तो ये भाई अपनी है गाड़ी, और ये उस्ताद की गाड़ी है। अभी गए थे संग पानी भरने के लिए। भाई साहब फाइनली अपनी गाड़ी लोड हो गई है भाई। अपना पेपर आ रहा है अंदर से। अब पेपर आने के बाद सीधा हम निकल जाएंगे अपनी ट्रिप के लिए। तो देखते भाई कहाँ का लोडिंग है। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जो है ना, इन्होंने पूछा कि कहाँ पर वीडियो डालता हूँ। तो मैंने कहा भाई यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ। तो इन्होंने बोला कि बोल के दिखाना, मैं कैसे बोलता हूँ भाई। तो हमारा बोलने का तरीका पता नहीं इनको पसंद आएगा नहीं आएगा, मुझको नहीं मालूम है, मगर भाई ने कहा कि आप हमारे सामने बोल के दिखाइएगा। तो मैंने भाई इनके लिए थोड़े से शब्द बोल के दिखा रहा हूँ। और अभी मेरे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है ना लोडिंग हो रही है, और कागज़ हमारे मिल रहा है भाई। पीछे देखे ना, हमारा कागज़ मिल गया है। अब सीधा हम निकल जाएंगे अपने लिए। और हमारा टाइम गाड़ी का होता है भाई। अब गाड़ी का टाइम हमारा स्टार्ट है, और अभी से देखते हैं कितना घंटा मिलेगा। और यहाँ से OTP मिल जाएगा, और सीधा हमारा टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हमारा किलोमीटर के हिसाब से हमें टाइम मिलता है। जैसे कि हमारा अब देखते हैं 1500 किलोमीटर रहेगा, तो हमको 40 या 42 घंटा मिलेगा भाई। तो ठीक है भाई, मिलते हैं। और इन भाइयों के साथ हमने बोल के दिखा दिया। इन्होंने कहा बोल के दिखाइएगा। तो भाई बोलना कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक डाल कर दिखाओ वीडियो। अच्छा ठीक है, यूट्यूब पर डाल के दिखाओ। हाँ यूट्यूब पर डालूंगा, और आपके जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? हाँ बिल्कुल करेंगे, देखना जरूर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है? तो भाई मैंने इनके सामने बोल के दिखा दिया भाई, और इन्होंने कहा ये वीडियो डालना जरूर भाई। तो मैं ये वीडियो डालूंगा जरूर, ये क्लिप। तो ठीक है भाई, मिलते हैं, और सफर अपना तय कर। ठीक है भाई। तो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर। फिर मैं इसी कंपनी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है भाई। हेलो। तो भाई साहब अपनी कंपनी से निकल आए थे। अपना 8 ट्रिप रहेगा बम्बई के लिए। और बम्बई मुझे सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बम्बई जाऊंगा भाई, मगर ये ट्रक लाइफ ऐसी है ना, इस लाइफ में भाई हर जगह घूम सकते हो बिना पैसे, पैसा भी मिलेगा, घूमने को मिलेगा। तो मैंने सोचा था कि कलकत्ता जाऊंगा, मगर सोचा था, मुझे क्या मालूम कि माल हो जाएगा लोडिंग अपना बम्बई का। तो भाई अपना फर्स्ट टाइम चलना है बम्बई, और बम्बई का नज़ारा कैसा रहेगा और कैसा ट्रिप रहेगा वो देखते हैं। और बम्बई जाने में कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी और कितना खर्चा आएगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा। और गाड़ी कितना बचा के दे रही है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बम्बई हम लोग पहली बार जा रहे हैं। और अपन तो
भाई हैदराबाद, चेन्नई वगैरह, मद्रास, इधर तो हम गया हूँ, मगर अभी इधर नहीं गया जिधर अब बम्बई है। तो भाई ठीक है, मिलते हैं और खाना पीना खा के निकलते हैं। अभी थोड़ा सफ़र काटेंगे और थोड़ा सफ़र काटने के बाद हम एक होटल पे रुकेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे, फिर निकलेंगे। रात भर गाड़ी सफ़र करेगी और सुबह कहीं स्टॉप लेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग वाली गाड़ी है ना, तो टाइमिंग से थोड़ा अपना मेंटेन करना पड़ता है टाइम को। तो टाइम के साथ साथ चलेंगे और गाड़ी को टाइम से पहुंचाना है हमें बम्बई। तो भाई अभी हमें कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम मिला है, वही पता चलेगा। देखते हैं भाई कितना टाइम मिला है हमारे लिए। तो ठीक है भाई, चलते हैं अपना बम्बई लिए सीधा। सही है, सही है। ये अपना भाई होटल है। तो भाई साहब इन्हीं पर खाना खाएंगे अपना, और खाना खा के निकल जाएंगे। रात के बज गए 10, तो 10 बजे के बाद अपना यहाँ से खाना पीना खा के और निकल लेंगे। और सीधा अभी सफ़र है 450 किलोमीटर, तो 450 किलोमीटर लगभग हमारा सुबह तक ही तय हो पाएगा ना। और हमको पहुँचना है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से हम सीधा जाएंगे अपना मुंबई के लिए। तो पहले तो बोला भाई चित्तौड़गढ़ के लिए पहुँचो, और चित्तौड़गढ़ के बाद हम आपको लोकेशन देंगे भाई। तो चित्तौड़गढ़ पहुँचेंगे, सुबह तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि 450 किलोमीटर सफ़र है भाई। तो ठीक है भाई, यहाँ पर खाना वाना खाते हैं और फिर चलते हैं। अरे वो तो ले लिया। खाने में क्या क्या भाई? खाने में सेव भाजी, सेव मसाला, दाल पालक, पालक पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। अच्छा सब है। हाँ हाँ, लगवा दो लगवा दो लगवा दो। तो भाई साहब फाइनली हमने लोगों ने खाना खा लिया, और मैं बता दूं कि रात के बज गए हैं 11 भाई, 10:30 बज गए हैं लगभग। और हमारा सफ़र यहाँ से रहेगा सीधा। अब निकल रहे हैं, अब कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, सुबह ही खाली होगा। और हम लोग खाली चेंज होंगे जब वो भाई रिंकू भाई थोड़ा थक जाएंगे ना, उसके बाद वो सो जाएंगे, उसके बाद मैं चलाऊँगा। और अभी खाना खा के थोड़ा बहुत आराम करेंगे, और फिर कंटिन्यू रात भर गाड़ी चलती ही रहेगी भाई। और उसके बाद कहीं पर स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि खाना खा लिए हैं, और खाना खाने के बाद स्टॉप कहीं नहीं रहना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं रात के 4 बजे।